एवरीवन, लर्निंग जोन ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुलदीप मिश्रा आपको एमपीजीके के सेशन में डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट आपको एमपीजीके प्रोवाइड करूंगा। आज हम बात करेंगे चंबल संभाग की। आज हम बात करेंगे दोस्तों चंबल संभाग की। चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं, मुरैना, भिंड, श्योपुर। चंबल संभाग का दोस्तों कार्यालय मुरैना जिले में स्थित है, इसलिए हम बात मुरैना जिले की करेंगे। मुरैना का नाम से ही आपको विदित हो रहा है कि मोरों का रैना। मोरों का रैना मतलब मोरों का वास स्थल। इससे मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है और आज भी मुरैना में बहुतायत में देखा जाता है, इसलिए प्राचीन समय में मुरैना को मयूरवन के नाम से भी जाना जाता था। बात अगर मुरैना की स्थिति की करें तो मुरैना मध्य प्रदेश में उत्तरी सीमा में स्थित है, जो राजस्थान और यूपी की सीमा से टच होता है। चंबल नदी जो है मुरैना की उत्तरी सीमा को, अंतरराज्यीय सीमा को डिसाइड करती है, जो बाद में यूपी में इटावा शहर में यमुना नदी में समाहित हो जाती है। बात अगर चंबल नदी की करें तो चंबल नदी की दोस्तों 2 सहायक नदियां हैं, जिन्हें हथनी, आसन और कुंवारी। आसन, हथनी, कुंवारी। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन दोस्तों आप प्रीवियस ईयर की अगर एमपी पुलिस के पेपर एग्जाम जो 15, 16, 17 में हुए हैं, उनको आप अगर उठा के देखें और ध्यान से उनका अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि कई बार पूछा जा चुका है कि आसन नदी किसकी सहायक नदी है, हथनी नदी किसकी सहायक नदी है, कुंवारी नदी किसकी सहायक नदी है। ये आप तभी बता सकते हैं जब आपने डीप में मुरैना जिले का या किसी भी जिले का डीप में अध्ययन किया हो। ऊपर ऊपर ये नहीं पूछा जाता है कि चंबल नदी कहाँ से बहती है, चंबल नदी किस जिले में बहती है। ये आजकल यार जो ऑनलाइन एग्जाम होने लगे हैं तो ढेरों सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए किसी भी जिले के छोटी छोटी नदियों के छोटे छोटे मेले, छोटे छोटे किले हैं जो उनके बारे में पूछा जाता है। अगर हम बात मुरैना की करें तो मुरैना में का लिंगानुपात 829 है दोस्तों, जो प्रदेश में सबसे कम है। देश में सबसे कम लिंगानुपात मुरैना जिले में स्थित है। अब मैं दोस्तों आपको 5 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो व्यापम में किसी भी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, मुरैना से संबंधित। जो मैं आपको बता रहा हूं कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, पुलिस, एमपीएससी में भी 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन व्यापम के तो कई एग्जामों में वो लगातार कंटिन्यू पूछे जा चुके हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं देश के पहले शहीद मंदिर की। देश के पहले शहीद मंदिर की। देश का पहला शहीद मंदिर मुरैना जिले में स्थित है, जो राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में स्थापित किया गया है। अगर राम प्रसाद बिस्मिल की करें तो राम प्रसाद बिस्मिल एक महान क्रांतिकारी थे हमारे देश के। इनका जन्म यूपी के शाहजहांपुर में, इनकी मृत्यु गोरखपुर में हुई। अब आप पूछोगे कि इनका मुरैना से क्या संबंध है, तो दोस्तों मुरैना इनका पैतृक गांव है। इनका जन्म शाहजहांपुर में और मृत्यु गोरखपुर में हुई। अगर हम बात गोरखपुर की करें तो गोरखपुर संसदीय क्षेत्र लोकप्रिय क्षेत्र है। यहाँ पर फिलहाल में रवि किशन जो है वो सांसद हैं, जो भोजपुरी सिनेमा के स्टार हैं। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ इसके पहले गोरखपुर का प्रतिनिधित्व योगी आदित्यनाथ जी करते थे। जो अभी फिलहाल में यूपी के वर्तमान में सीएम है। ये भी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको जानने के लिए जानना जरूरी है। इन छोटी छोटी चीजों से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं। अगर हम बात देश के शहीद मंदिर की करें तो राम प्रसाद बिस्मिल की याद में देश का पहला शहीद मंदिर मुरैना में स्थित है। अब हम बात कर रहे हैं नागा जी के मेला। ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा मैं आपको, जो मुरैना से संबंधित कई बार
व्यापम की पुलिस, पटवारी, आरआई, एआरआई कई एग्जामों में कंटिन्यू पूछी गई है। मतलब ये मुरैना से संबंधित मेन फैक्ट है जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नागा जी का मेला जो एक स्थान है मुरैना कोरसा, वहां आयोजित किया जाता है। इस क्वेश्चन से दोस्तों 5 क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागा जी का मेला कोरसा में स्थित, कोरसा स्थान है, वहां पर आयोजित किया जाता है। यह 1 माह के लिए आयोजित किया जाता है और वो माह नवंबर है, नवंबर में आयोजित किया जाता है। ये इसमें से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नागा जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तब आप मुरैना लगाएंगे। किस स्थान में, पर्टिकुलर स्थान अगर पूछा जाए तो कोरसा में आयोजित किया जाता है। कितने दिन के लिए आयोजित किया जाता है, कितने दिन पूछे तो 1 माह के लिए आयोजित किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार एग्जाम में कि कौन से माह में आयोजित किया जाता है, नवंबर माह में। इसको याद करने के लिए दोस्तों एक ट्रिक है, एकदम सिंपल ट्रिक है। 1-2 बार आप लोग पढ़ेंगे, 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो आराम से याद हो जाएगी, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। लेकिन अगर 1-2 बार आपने उसको पढ़ लिया कंटिन्यू, दिमाग में आपके बैठ गई, तो आपको ये कभी भूलने वाला नहीं है। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं कि ये आपको कभी भूलने वाला नहीं है। ट्रिक है, नाग मोर को एक बार में पूरा खा जाता है। नाग मोर को एक बार में पूरा खा जाता है, इतनी सी ट्रिक है बस। इसके 2 लाइन, 1 लाइन की ट्रिक है, इसमें आपको चारों चीजें जानकारी मिल जाएगी। चारों चीजें जानकारी मिल जाएगी। नाग से मतलब नागा जी, नाग से नागा जी होता है, मोर से मुरैना, एक से अपन में से 1 माह के लिए, और इसी 1 से 1 और 1 अगर करें तो नवंबर बन जाएगा। पूरा इससे कोरसा, नाग मोर को एक बार में पूरा खा जाता है, इतनी सी ट्रिक है। आप इसके माध्यम से नागा जी का मेला पूरी तरह से याद कर सकते हैं। अब मैं आगे तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 64 योगिनी मंदिर, शिव मंदिर। चौसठ योगिनी शिव मंदिर, यह मुरैना में स्थित है। ये इसलिए बता रहा हूं कि ये हमारे देश की जो संसद है, संसद भवन जो दिल्ली में स्थित है, जिस शैली पर 64 योगिनी शिव मंदिर का निर्माण हुआ है, उसी शैली पर हमारे देश की संसद का निर्माण हुआ है। मैं बात दोस्तों पार्लियामेंट की कर रहा हूं जो दिल्ली में स्थित है। जिस शैली पर 64 योगिनी शिव मंदिर का निर्माण हुआ है, उसी शैली पर हमारे देश की संसद का निर्माण हुआ है। इस मंदिर को एकोत्तोरस मंदिर भी कहते हैं, एकोत्तोरस मंदिर भी कहते हैं। इसका निर्माण 64 योगिनी शिव मंदिर का निर्माण महाराजा देवपाल ने करवाया था। ये भी बहुत जानने वाली बात है, महाराजा देवपाल ने। इसका निर्माण महाराजा देवपाल ने 1323 ईस्वी में करवाया है। ये भी 1-2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर ये मितावली में स्थित है, मितावली में स्थित है, ये पहाड़ी है मितावली, वहां पर स्थित है। 100 फीट ऊंची पहाड़ी पर मितावली में स्थित है, मितावली। ये भी पूछा गया है कि 64 योगिनी शिव मंदिर पर्टिकुलर किस जगह पर स्थित है, तो ये मितावली में स्थित है। बात अगर चौथे क्वेश्चन की करें तो मुरैना, अगर कृषि की बात करें तो सरसों के लिए मुरैना प्रदेश में नंबर 1 है। सरसों की खेती के लिए मुरैना जिला प्रदेश में नंबर 1 है। मुरैना में चंबल नदी बहती है जो मृदा अपरदन के लिए सबसे ज्यादा मृदा अपरदन से प्रभावित करती है मुरैना को, इसलिए मुरैना में कछारी मिट्टी भी पाई जाती है। कछारी मिट्टी एक उपजाऊ मिट्टी है, 50% से ज्यादा की जमीन पर मुरैना में खेती की जाती है, इसलिए सरसों में ये मुरैना मध्य प्रदेश में प्रथम नंबर पर है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा जा चुका है व्यापम के कई एग्जामों में कि सरसों के लिए प्रदेश में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, तो मुरैना जिला प्रथम स्थान पर है। अगर बात करें 5वें एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, तो प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री
सीमेंट फैक्ट्री बामनौर मुरैना में स्थापित की गई, जो एसीसी की थी। एसीसी की प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री बामनौर में स्थापित की गई 1922-23 में। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पांचों क्वेश्चन जो अभी मैंने इससे पहले बताए हैं, ये कई बार व्यापम के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप ध्यान से एक दो बार वीडियो को देखें, उसके बाद आप पॉज करके जो भी है जैसा भी है अपने हिसाब से एक बार वीडियो देखें। उसके बाद जरूरी चीजें जो नोट करना, कृपया नोट करें, बार बार आप चीजें देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन चीज कहाँ स्थित है। अब हम बात करते हैं कोतवाल गांव की। कोतवाल गांव चंबल संभाग, चंबल जिले संभाग का सबसे पुराना गांव है। यह कुंती पांडवों की माता के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अब हम एक और बात करते हैं काकन मठ। काकन मठ है, काकन मठ मंदिर है जो कछवार वंश के राजा कीर्तिराज ने इसका निर्माण महारानी काकनमती के लिए करवाया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काकन मठ मंदिर का निर्माण कछवार वंश के राजा कीर्तिराज ने काकनमती महारानी के लिए करवाया था। आप इस ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, काकन मठ, कछवार, कीर्तिराज, काकनमती। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आगे बात कर रहा हूं आपसे पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री। मथुरा रिफाइनरी पर आधारित पेट्रोकेमिकल्स भी मुरैना में स्थित है। पेट्रोकेमिकल्स फैक्ट्री भी मुरैना जिले में स्थित है। बात करूं मैं अगर किलों की, तो शेर सैनी का किला, सुमावली का किला, यह मुरैना जिले में स्थित है। सबलगढ़ का किला सबला गुर्जर ने बनवाया था, जो सबलगढ़ का किला, शेर सैनी का किला, सबला गुर्जर के द्वारा इसका निर्माण क्वेश्चन पूछा गया है कि सबलगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया है, तो सबला गुर्जर ने कराया था। इसका गोपाल सिंह ने बाद में महाराजा गोपाल सिंह ने कराया है। यहाँ पर सबलगढ़ में सिकंदर लोधी ने भी शासन किया है। दोस्तों ये पूछा गया क्वेश्चन है। शेर सैनी का किला है जो ये चंबल के किनारे स्थित है। सती माता का मंदिर भी इसी के पास में स्थित है। सती माता का मंदिर। अगर हम बात करें तो ग्वालियर में तो शनिचरा मंदिर, सूर्य मंदिर, ये ग्वालियर में एक जगह है इति, वहां पर स्थित है। दोनों मंदिर, शनिचरा मंदिर, सूर्य मंदिर, इति जगह है, वहां पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि शनिचरा मंदिर, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। बात करें हम अगर ग्वालियर की, तो एक स्थान है नूरार का मंदिर। नूरार का मंदिर ये भी प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ मंदिरों का समूह देखा गया है। 21 मंदिर आज भी यहाँ देखे जाते हैं। इसका प्राचीन नाम अगर हम बात करें तो नूरार को जालेश्वर कहते थे। यहाँ पर जानकी देवी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, लोकप्रिय मंदिर है जानकी देवी का मंदिर। अगर हम बात करें गुफाओं की, तो पहाड़गढ़ गुफा जो चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। 86 गुफाएं उसमें आज भी स्थित हैं, जो भीमबेटका के दोस्तों समकालीन है। पहाड़गढ़ गुफा 86 गुफाएं आज भी स्थित हैं। पहाड़गढ़ गुफा भीमबेटका के समकालीन है। लिखिछज गुफा है, जो लिखिछज गुफा थोड़ा डिफिकल्ट है। लिखिछज गुफा यह भी मुरैना में स्थित है। ये आसन नदी के तट पर स्थित है। मैं दोस्तों आपको पहले ही बता चुका हूं, आसन नदी जो मुरैना की सहायक नदी है उस पर स्थित है। एक बात करूं मैं तो नूराबाद मुरैना में स्थित है। नूराबाद यहाँ गोना बेगम का किला स्थित है। शाहजहां के द्वारा सांक नदी पर नूराबाद में गोना बेगम का किला शाहजहां के द्वारा निर्मित कराया गया है। इस प्रकार से दोस्तों अब हम पढ़ रहे थे। ये अब मैं एक चीज भूल गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो शहीद मंदिर है देश का पहला रामचंद्र प्रसाद बिस्मिल की याद में बनाया गया, वो बरवई गांव में बनाया गया है। उनका पैतृक गांव बरवई है, ना कि मुरैना। मुरैना जिले में बरवई गांव स्थित है, ये है उसका।
अब हम बात करते हैं सिहोनिया। एक जगह है मुरैना में सिहोनिया, सिहोनिया है वहां पर, वहां से मतलब कुछ ज्ञात हुआ है कि कुशवाहों की राजधानी थी। वो सास बहु अभिलेख जो ग्वालियर में स्थित है वहां से अपन को मतलब अभिलेख प्राप्त हुए हैं कि सिहोनिया उर्स है जो वहां पर कुशवाहों की राजधानी थी। और यहाँ पर शांतिनाथ, कुशनाथ, आरायनाथ, 11वीं शताब्दी के पार्श्वनाथ की कई प्रतिमाएं भी प्राप्त की गई हैं। अब सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो चीजें बचती हैं मुरैना में, हम सब चीजें पढ़ चुके हैं। एक लास्ट चीज बचती है मुरैना में, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे लास्ट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की स्थापना दोस्तों 1978 में हुई थी। यह घड़ियाल वहां गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध है। अगर बात करें कि देश का पहला घड़ियाल पालन केंद्र कहां स्थापित किया गया, देश का पहला घड़ियाल पालन केंद्र कहां स्थापित किया गया, तो ये मुरैना में स्थापित किया गया था। अगर राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की बात करें तो यह 435 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग फीट में फैला हुआ है, 435 वर्ग किलोमीटर में इस एरिया में फैला हुआ है। और यहाँ पर भारत का पहला घड़ियाल केंद्र भी यहाँ पर स्थापित किया गया था। अगर एक चीज और बचती है, अगर मैं बात करूं, वो भी कभी एग्जाम में व्यापक पूछी गई है, कैलारस एक स्थान है। कैलारस के सीडी ब्लॉक में जो चूना पत्थर प्राप्त होता है, अपन को चूना पत्थर मिलता है जो, वो गिलास निर्माण में, गिलास दोस्तों निर्माण में उपयोग किया जाता है। ये भी एक दो बार व्यापक के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। इस प्रकार से दोस्तों चंबल संभाग में मुरैना, भिंड और शिवपुरी में मुरैना जिले की लगभग हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बारी बारी से क्रम से देख लिया है। आपको मैंने बता भी दिया है कि कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। जो शुरू के मैंने 4-5 क्वेश्चन बताए हैं वो इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो एक दो बार देखें और जो चीजें नोट करने लायक है उन्हें नोट करें। इस प्रकार से आप हम आगे मिलते हैं, आगे वाले वीडियो में आपको आगे जानकारी देंगे। धन्यवाद।